पतंजलि योगपीठ के साथ साथ पूरे देश भर में हमारे 5000 बड़े और करीब 10,000 छोटे केंद्र हैं। उन सभी जगह का डेटा कलेक्शन होकर के अब यहाँ पतंजलि योगपीठ में आ रहा है और यहाँ शोधात्मक अनुसंधानात्मक ढंग से उसके ऊपर पूरा कार्य चल रहा है। तो ये पूरा डेटा कलेक्शन का सेंटर है। पूरे देश भर में हर दिन लाखों रोगी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों में आकर के अपना उपचार करवाते हैं और ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर तक के रोगी हमारे चिकित्सालयों में आते हैं और लाखों रोगियों का डेटा कलेक्शन हमारे पास में है। उपचार लेने के पहले और उपचार के बाद में उनकी क्या स्थिति हुई, किस तरह से हमने कैंसर के रोगी की ओर किए, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और लिकोडर्मा से लेकर के स्क्लेरोडर्मा, तमाम वो रोग जिनकी पूरी दुनिया में कोई दवा न थी, उन रोगियों को हमने अच्छा किया है। तो अभी ये नया सिस्टम स्टार्ट किया है डेटा कलेक्शन का। रिसर्च की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ इस तरह का हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया है जिससे कि पूरे देश भर में किस रोगी का किस तरह से इलाज चल रहा है और उसको जो भी आवश्यक जो है सुझाव होगा वो यहाँ से भी दिया जा सकेगा। ये पतंजलि का नेत्र चिकित्सा विभाग है। यहाँ पर आंखों के चश्मे से लेकर के आईसाइट हमारी कैसी है, कमज़ोर है और कि हमारी ठीक है आईसाइट, आंखों के अंदर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या नज़र की कमज़ोरी, सब प्रकार के आंखों की बीमारियों का जांच के बाद पूरा उपचार किया जाता है। और आयुर्वेद में जितना कारगर उपचार है आंखों के लिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो बोल दिया जाता है एक बार नज़र कमज़ोर हो गई, चश्मा आ गया तो वो चश्मा नहीं हटेगा। हमने बच्चों से लेकर के, आप मेरे शिविरों में देखते हैं, 80-80 साल के लोगों के आंखों का चश्मा हटाया है। तो आंखों की नज़र योग से अच्छी होती है, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे ग्लूकोमा हो, या फिर जो है नसें सूख जाती हैं, कॉर्निया की और भी कई तरह की आंखों में आंसू नहीं बनने की बहुत तरह की आंखों की समस्याएं हैं। और उन सारी समस्याओं का समाधान हमने आयुर्वेद के द्वारा किया है, योग के द्वारा किया है। हमने लाखों करोड़ों लोगों को आंखों की भी नई दृष्टि दी है और जीवन में भी नई दृष्टि दी है। यहाँ ये ओपीडी की व्यवस्था है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, हर दिन यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और उनके लिए ओपीडी, आईपीडी से लेकर के पूरे एकोमोडेशन की व्यवस्था है। यूँ तो पतंजलि योगपीठ में करीब 10,000 लोग ठहर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण, पतंजलि योगपीठ द्वितीय चरण, फेज 1, फेज 2 और योगाग्राम सब मिलाकर के एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक व्यवस्था खड़ी की है, जिससे कि पूरे देश से, दूर दराज से तड़पते बिलखते जो रोगी आते हैं उनके हम उपचार की व्यवस्था जितना हो सके अधिकतम उनकी हम मदद कर सकें। गरीब लोगों को जिनके पास में दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क उपचार की भी व्यवस्था हमने की है। यहाँ पतंजलि आश्रम में एक व्यवस्था दी है हमने वाल्मीकि आश्रम की। वहाँ पर करीब हर दिन 1000 लोग रह सकते हैं, करीब 5000 लोग निःशुल्क भोजन करते हैं और सैकड़ों लोग निःशुल्क चिकित्सा का लाभ लेते हैं। ये पतंजलि की आईपीडी है।
यहाँ मेरे पीछे आप पुरुषों का जनरल वार्ड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में महिलाओं का जनरल वार्ड है, राइट साइड में बच्चों का है और इसके ऊपर लोगों के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था है। यहाँ सामान्य व्यक्ति से लेकर के, गरीब से लेकर के और समर्थ व्यक्ति तक सभी लोग आते हैं और यहाँ से चिकित्सा लाभ पाते हैं। ये 3 मंजिला भवन है। इस तरह के लगभग 2-3 यहाँ पर बिल्डिंगें हैं जहाँ पर लोगों के लिए आईपीडी की व्यवस्था है। आईपीडी, ओपीडी और पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज आयुर्वेद की एक समग्र व्यवस्था जिसमें पंचकर्म, षटकर्म से लेकर के माने सामान्य उपचार से लेकर के एक एडवांस उपचार की व्यवस्था यहाँ पर पतंजलि में दी गई है। योग, आयुर्वेद से लेकर के वैदिक संस्कृति के जितने भी पहलू हैं उन सब के ऊपर कार्य हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन योग होता है, बहुत बड़ी पीछे यज्ञशाला है, वहाँ यज्ञ होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ कार्य कर रहे होते हैं आयुर्वेद के। आईपीडी, ओपीडी से लेकर के योग रिसर्च डिपार्टमेंट भी, वहाँ पे हम आपको ले चलेंगे। और आयुर्वेद कॉलेज, ये आप मेरी जो दाहिनी तरफ देख रहे हैं, यहाँ आयुर्वेद कॉलेज है, उसका भी आपको पूरा दर्शन करवाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज। यहाँ लगभग 500 विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था है और पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के पीछे बॉयज हॉस्टल है और उसके जो है दूसरी तरफ ये बेटियों के लिए गर्ल हॉस्टल है। और एक खास बात यह है कि पहला बैच यहाँ से तैयार हो चुका है, बीएमएस विद्यार्थी बन चुके हैं, प्राचीन शब्दों में बोले तो आयुर्वेदाचार्य हो चुके हैं और सतत ये प्रक्रिया जारी है। यूँ तो 500 विद्यार्थियों की यहाँ पढ़ने की व्यवस्था है और अभी पतंजलि विश्वविद्यालय में भी पूरे देश भर से विद्यार्थी आ रहे हैं, उसको भी बहुत बड़ा मूर्त रूप यहाँ पर हम दे रहे हैं। महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी की आयुर्वेद की पावनी परंपरा योग की तरह विश्वव्यापी बने। जैसे योग को पूरे विश्व में गौरव मिला है, ऐसे आयुर्वेद को पुनः विश्व में गौरव मिले। आयुर्वेद से हम बीमारियों का 100% निराकरण करते हैं, उसको नियंत्रित करने के साथ साथ 100% निराकरण करने की प्रक्रिया केवल आयुर्वेद में। ये पतंजलि योगपीठ का योग रिसर्च डिपार्टमेंट है। डॉक्टर सरले टेलिस जो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है योग के फील्ड में, और हमने ये रिसर्च पब्लिकेशंस के नाम पर सैकड़ों रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में ऑलरेडी पहले से प्रकाशित हो चुके हैं। आपको पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं। ये उसका एक विभाग है। ऐसे अनेक प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर ये रिसर्च की जाती है। लोगों के हाथों की ग्रिप्स कैसी है, उनका वेट क्या है, उनके हार्ट की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, बीएमआई से लेकर के, बॉडी मास इंडेक्स से लेकर के, फिर अलग अलग प्रकार से हमारे स्नायुओं पर, हमारे मांसपेशियों पर, हमारी नसनाड़ियों पर, हमारे मस्तिष्क पर और हमारे इमोशंस पर किस तरह से योग असर करता है, उसको मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सब फैकल्टी हैं और हमारे यहाँ पर जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं वो एक पूरी वैज्ञानिकता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ ये इस रिसर्च के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो प्राणायाम करते समय ब्रेन में जो मस्तिष्क में जो परिवर्तन आते हैं और किस तरह से व्यक्ति का योग के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका यहाँ पर मापन करते हैं और यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं। उधर पेशेंट को बिठा देते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। तो एक एक कपालभाति का स्टॉक लगाते हैं, एक एक बार अनुलोम विलोम करते हैं, एक एक बार में फिर उसके
5 मिनट के एक राउंड में, 10 मिनट के, 15 मिनट के राउंड में उनके भीतर क्या परिवर्तन आते हैं, उसको यहां पर मापते हैं। ये ऑटोनॉमिक फंक्शन टेस्ट के लिए एक लेबोरेटरी है, जिसमें हमारे हार्ट से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस हैं उसको यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। योग कराते समय, प्राणायाम कराते समय, ध्यान कराते समय जो जो चेंजेस आते हैं उनको अलग अलग तरह से मॉनिटरिंग करके पूरा साइंटिफिकली किस तरह से हमारे भीतर योग के द्वारा परिवर्तन आते हैं उनको मापने के लिए ये अलग अलग प्रकार के साधन यहाँ पर किए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि योग के हम प्रभाव को वैज्ञानिक रीति से मापन करके पूरी दुनिया को ये बता सके कि योग एक मात्र कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग कोई मजहबी विद्या नहीं है, यह पूरी तरह से एक विज्ञान है। ये पतंजलि का प्राच्य शल्य चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र है। जैसे हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा होती थी, महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं, और शल्य चिकित्सा में हमने बेसिकली जो क्रिटिकल केसेज हैं, चाहे वो पाइल्स के हैं, फिशर के हैं, फिस्टुला के हैं, हर्निया के हैं, क्रिटिकल केसेज को यहाँ पर लिया है और सैकड़ों इस तरह के केसेस को हमने पूरी तरह से क्योर किया, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जो बिगड़े हुए केस थे, चाहे वो मेदांता के हैं, चाहे वो एम्स के हैं, चाहे पीजीआई के हैं, अलग अलग जगहों के जो बिगड़े हुए केस थे वो यहाँ पर हमने ठीक किए। यहाँ क्षार सूत्र की व्यवस्था है और क्षार सूत्र अपामार्ग आदि के अलग अलग जो क्षार होते हैं उनसे ये धागे तैयार किए जाते हैं और उसमें जो मस्से होते हैं बवासीर के, खास करके फिस्टुला, उसको बांधा जाता है। उसकी एक ये प्रक्रिया है, इसके अंदर वो क्षार सूत्र तैयार किए जाते हैं आयुर्वेद की पूरी पद्धति से। यहाँ एक ऑपरेशन के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, दूसरे ऑपरेशन की यहाँ पर व्यवस्था है, अलग अलग ये ऑपरेशन थिएटर हैं हमारे, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है और उसके लिए सारे व्यवस्थाओं को बहुत ही साइंटिफिकली यहाँ पर अरेंज किया गया है। यहाँ पर एक पूरी व्यवस्था है कि यहाँ पर सारे औजार रखे गए हैं, उनको बहुत ही शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, एक एक रोगी को बहुत गंभीरता के साथ हमारे वैद्य यहाँ पर चिकित्सा देते हैं, उपचार देते हैं। और अभी तक हजारों रोगी 2009 से लेकर के अब तक कई हजार रोगी यहाँ पर पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जा चुके हैं। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के अंतर्गत हार्ट के ऑपरेशन और कैंसर की तमाम सर्जरियों की व्यवस्था होती है और जो बहुत क्रिटिकल रोगी होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में सुपर स्पेशलिटी के रूप में पंचकर्म, षटकर्म, शल्य चिकित्सा के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अभी हम आपको यहाँ पंचकर्म चिकित्सा के बारे में थोड़ा बताएंगे। यहाँ लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आप ये दाहिनी तरफ में देख रहे हैं, ये महिलाओं के लिए पंचकर्म की यहाँ पर व्यवस्था है। ये सारी हमारी बहनें हैं जो काफ़ी वर्षों से सेवा दे रही हैं, थेरापिस्ट हैं। इसमें अलग अलग रोगों में, खास करके स्किन रोगों में, जो है नर्वस सिस्टम की जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, जिनको डिप्रेशन होता है, उनको यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ये व्यवस्थाएं दी जाती हैं। यहाँ पर उनको जो अक्सर आप लोग देखते हो विजुअल्स के तौर पर, ये उनको शिरोधारा देते हैं, फिर कहीं अक्षी तर्पण करते हैं, तो कहीं पर उनको बॉडी में मसाज करते हैं अलग अलग प्रकार से। और जो है ये इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? सेरेब्रल एट्रोफी है। तो ऐसे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो है अलग अलग रोगों के हिसाब से उनको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि जो असाध्य रोग हैं उनको आराम मिल सके।
ये अलग अलग प्रकार के क्वाथ हैं जिनसे रोगियों को स्टीम देते हैं। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं दी जाती हैं। और जो है यहाँ उड़द का आटा आदि लगा करके फिर अक्षय तर्पण आदि किया जाता है त्रिफला घृत आदि से। तो ये सारी व्यवस्था प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर थी पंचकर्म की। ये स्टीम देते हैं, जैसे ये इस तरह की स्टीम दी जाती है। अक्सर लोग घरों में जो स्टीम आदि लेते हैं तो उसमें पूरा आदमी अंदर घुस जाता है। स्टीम की बहुत आवश्यकता है। शरीर जब पूरा जकड़ जाता है, खास करके अर्थराइटिस हो जाता है, बैक एक हो जाता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें बड़ा लाभ करता है स्टीम। लेकिन ये स्टीम अलग तरह से दी जाती है नेचुरोपैथ में और आयुर्वेद में, पंचकर्म में। तो इसमें गर्दन बाहर होती है, पूरा शरीर अंदर होता है। सिर में स्टीम नहीं लगती, आंखों में स्टीम नहीं लगती, क्योंकि आंखों में और सिर में स्टीम लगने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, बल्कि हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए सिर को अलग रखा जाता है। पूरे शरीर को अंदर से पूरी स्टीम मिलती है। इसके अंदर पूरा स्टीम यहाँ से जा रही है। ये अलग अलग प्रकार के क्वाथ ऐसे पकाए जाते हैं और उन क्वाथों से जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों की वाष्प निकलती है, उसके द्वारा ये उपचार दिया जाता है। हमारे एनआरआई हैं, नंदन से आए हुए हैं, किस जगह से हैं? अच्छा अच्छा, हाँ से। आपसे मिलकर बहुत बहुत मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, आशीर्वाद दे दिया मैंने। ऐसे खुश रहो। ऐसे बहुत से एनआरआई पेशेंट्स और अलग अलग देशों के भी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आकर के अपना उपचार लेते हैं। रोगियों को जब चिकित्सा परामर्श दे दिया जाता है, उसके बाद से यहाँ से औषधियाँ प्राप्त करते हैं। यहाँ हर प्रकार की आयुर्वेद की जो औषधि है, वटी हैं, भस्म हैं, चूर्ण हैं, अवलेय हैं, पाक हैं, उन सारी औषधियों को यहाँ से रोगियों को आरोग्य के लिए दिया जाता है। नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के अलावा जिंदगी की ज़रूरत का हर सामान पतंजलि की ओर से आपको दिया जाता है। माने आटा, नूडल्स से लेकर के, जो बच्चे हैं वो लेना चाह रहे हैं, क्या ले आओगे आप? नटखट बिस्किट लेने। नटखट बिस्किट ले हो, नटखट खाते हो आप? नटखट तो खाना, लेकिन नटखट मत बनना है। तो यहाँ सब बिस्किट से लेकर के और जो भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, और माने मैं 3 शब्दों में बोलूं, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड एंड नेचुरल कॉस्मेटिक, सब कुछ यहाँ पर है। आप दाहिनी तरफ ये सारे फूड के प्रोडक्ट्स देख रहे हो, माने मुरब्बा से लेकर के, म्यूसली से लेकर के, और सब मसालों से लेकर के, घी से लेकर के, सब चीजें, जूस, एप्पल का जूस और बाकी सभी तरह के जूस, पांचा, नमकीन कई प्रकार के हैं जो हेल्दी नमकीन है। जैसे बिनोला के तेल में मूंग की दाल बनाई है, अलग अलग प्रकार की दालें हैं, आयोडीन युक्त नमक है। अब बाजार में 18 से 20 रुपए का नमक मिलता है, लेकिन ये पतंजलि का नमक, पतंजलि आयोडीन नमक, ये आपको 12 रुपए का मिलता है। मैंने 1 किलो पर 6 से 8 किलो आपको बच जाते हैं। और ऐसे नमकीन के तौर पर ये मूंग दाल है। अब ये इतनी अच्छी नमकीन है और इसको बिनोला, कपासिया के तेल में, कॉटन सीड का जो ऑयल होता है उसमें इसको पकाया गया है। और ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के कैंडीज हैं, आंवले का अचार है, हर्र का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, सेब की चटनी, और ये सब प्रकार के पाचक, आम की कैंडी, बेल की कैंडी, सब प्रकार के, फिर एप्पल जैम है, गोवा जैम है, फ्रूट जैम है, अलग अलग प्रकार के। ये फिर साबुन है, मुल्तानी मिट्टी से लेकर के, और अलग अलग प्रकार के सब शैम्पू हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, वॉशिंग पाउडर से लेकर के, डिश वॉश से लेकर के, और फेस वॉश से लेकर के, बालों के तेल से लेकर के, हर चीज़ यहाँ पर है। सब प्रकार के शैम्पू हैं। तो हमारा एक ही संकल्प है कि देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे, और जितना हो सके आप कोशिश कीजिए, आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। लोग पता नहीं कैसे कैसी कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं। हमने एलोवेरा जेल से लेकर के, मॉइस्चराइजर क्रीम से लेकर के, और जो आप ब्यूटी के लिए अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उसमें एंटी रिंकल, ब्यूटी क्रीम, डेंटल क्रीम, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ। यहाँ पतंजलि की अन्नपूर्णा की सेवा है।
हर रोज करीब 5 से 10 हजार लोग यहाँ पर आते हैं और प्रसाद पाते हैं। जो समर्थ लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक सहयोग राशि तय की गई है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए वाल्मीकि आश्रम में यहाँ करीब 5 से 10 हजार लोगों के लिए फ्री फूड की व्यवस्था है, फ्री एकोमोडेशन की व्यवस्था है। हमारा एक ही मकसद है, जो समर्थ हैं वो सेवा करें और जो असमर्थ हैं उनको हम सेवा दे सकें। तो यहाँ पर यद्यपि जो रोगी हैं उनके लिए तो खिचड़ी से लेकर के जैसे जैसे उनको शाक सब्जियां फूड बताया जाता है उस तरह की व्यवस्था है, लेकिन रोगियों के जो साथ आते हैं वो लोग भी जो है यहाँ पर स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं। यहाँ लाइन लगी हुई है जलेबी खाने वालों की। बच्चे हैं और तुम बीमार तो नहीं हो ना? तो ये बीमार नहीं है, क्योंकि बीमारों के लिए जलेबी की व्यवस्था नहीं है और ये बाकी के लिए जलेबी की व्यवस्था है। तो ये गाय के घी की बनी हुई जलेबी है। जो इधर पतंजलि पीठ आते हैं जलेबी खा के भी जाते हैं और जलेबी लेके भी जाते हैं।